आखिरकार चुनाव आयोग ने अपनी गलती मान ही ली। आयोग ने मान लिया कि इतनी बड़ी प्रक्रिया में खामियां हो सकती हैं, प्रक्रिया में चूक हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने अपनी चूक को स्वीकार कर लिया है और अब चुनाव आयोग के इस स्टेटमेंट को विपक्ष के लिए बहुत बड़ी जीत माना जा रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं विपक्ष शुरुआत से ही यही तो कह रहा है कि इस प्रक्रिया को इतनी जल्दबाजी में क्यों किया जा रहा है, जबकि इस पूरी प्रक्रिया में कम से कम 6 महीने से 1 साल का वक्त लगना चाहिए। तो आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर हुई सुनवाई की ही चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के सवालों में उलझा और आखिरकार उसे अपनी गलती माननी ही पड़ी। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है वो शुरुआत से ही सवालों में है। खासकर प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग घिरा हुआ है और चुनाव आयोग के साथ साथ सवाल बीजेपी पर भी उठ रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी को ही फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ये प्रक्रिया जल्दबाजी में करा रहा है। और इन सब के बीच में मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, जिसमें लगातार सुनवाई चल रही है। पहली सुनवाई 10 जुलाई को हुई, उसके बाद 28 जुलाई को हुई और अब 12 अगस्त को मामले में तीसरी सुनवाई हुई। चुनाव आयोग आज भी यानी 12 अगस्त को हुई सुनवाई में भी यही बताने की कोशिश कर रहा था कि प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और उसमें कोई खामियां नहीं है। यानी चुनाव आयोग हर सुनवाई के दौरान यह बताने की कोशिश कर रहा है कि जो प्रक्रिया चल रही है उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, इसमें कोई कमी नहीं रह रही है। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो वकील पेश हुए हैं उन्होंने चुनाव आयोग से ऐसे सवाल पूछे और ऐसे मुद्दे सामने लाकर रखे या कहें कि ऐसे सबूत सामने लाकर रखे कि चुनाव आयोग बुरी तरह उलझ गया और आखिरकार उसे अपनी गलती माननी ही पड़ी। और अब चुनाव आयोग के इस स्टेटमेंट को विपक्ष के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट उलझा और अपनी गलती मानने पर मजबूर हो गया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण के खिलाफ यानी एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और शादान फरासत दलील दे रहे थे। इसी दौरान सिब्बल ने चुनाव आयोग के इस अभियान की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। हालांकि ये शुरुआत से ही हो रहा है और लगातार सवाल उठ रहे हैं और चुनाव आयोग उस पर सफाई भी दे रहा है। चुनाव आयोग अपने पर अड़ा हुआ है कि इस पूरी प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है और उसी तरह चुनाव आयोग लगातार ये दावा कर रहा था कि प्रक्रिया में कोई खामी नहीं है हर बार की तरह। लेकिन जब सिब्बल ने दलीलें दी और उन दलीलों का आयोग के पास कोई जवाब नहीं मिला तो आयोग को आखिरकार ये कहना ही पड़ा कि इतनी बड़ी प्रक्रिया है तो उसमें थोड़ी खामियां तो रह ही जाती हैं। बता दें कि लंच ब्रेक से पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से एसआईआर के तहत बिहार में 65 लाख लोगों को मतदाता सूची से बाहर करने का आरोप लगाया गया। आपको याद होगा पहला ड्राफ्ट जब आया उसमें 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए, जिसके बाद से चुनाव आयोग सवालों में घिर गया कि आखिर ये नाम क्यों काटे गए, उसके और किस किस के नाम काटे गए ये लिस्ट सामने आनी चाहिए। इस पर चुनाव आयोग लगातार ये कहने की कोशिश कर रहा है कि हम ये नाम नहीं बता सकते और इसी को लेकर मामला जब सुप्रीम कोर्ट में उठा तो वकील कपिल सिब्बल ने कई आरोप भी लगाए और तमाम दलीलें भी दी। कपिल सिब्बल ने बड़ा आरोप लगाया कि एक छोटे से निर्वाचन क्षेत्र में 12 लोग ऐसे हैं जिन्हें मृत दिखा दिया गया है, लेकिन वो तो जीवित हैं और कुछ मृत लोगों के नाम लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं और बीएलओ ने कोई काम नहीं किया। यानी कि बिल्कुल उल्टा है, जो जीवित हैं उन्हें यह बता दिया गया कि वो इस दुनिया में नहीं है और उनकी जगह ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जो वाकई इस दुनिया में नहीं है। और इसको लेकर विपक्ष भी लगातार संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहा है। आपको याद होगा आज भी संसद के बाहर जमकर प्रदर्शन हुआ। खैर, सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई की बात कर ले। जब कपिल सिब्बल की तरफ से ये सबूत सामने रखा गया, जब ये दलील दी गई, इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि अभी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई है, इस पर आपत्तियां और सुधार के लिए ही आवेदन मांगे गए हैं और इतनी बड़ी प्रक्रिया में कुछ गलतियां होना तो स्वाभाविक है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के वकील से पूछा कि कितने लोगों की पहचान मृतक के रूप में हुई है। इस पर चुनाव आयोग के वकील राकेश द्विवेदी को कहना पड़ा कि इतनी बड़ी प्रक्रिया में कुछ ना कुछ खामियां तो होंगी ही। यानी चुनाव आयोग जब बुरी तरह घिर गया तो उसको ये मानना ही पड़ा। लेकिन मामला यही नहीं रुका, याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने एक और मामला उठा दिया। उन्होंने अदालत में कहा कि नए वोटर को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 भरना होता है
उस फॉर्म में जन्म तारीख के लिए दस्तावेजी सबूत की सूची में आधार कार्ड को दूसरे नंबर पर रखा गया है, मगर वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर में चुनाव आयोग आधार को स्वीकार ही नहीं कर रहा है। लगातार विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है और आपको याद होगा पहली सुनवाई जब हुई थी तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा भी गया था कि आधार कार्ड को इसमें शामिल किया जाए। हालांकि आयोग ने अभी तक चुनाव आयोग के उस निर्देश को नहीं माना है, या कह सकते हैं सुझाव को नहीं माना है। इस पर भी विपक्ष चुनाव आयोग को घेर रहा है। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि जहां किसी वर्ष के लिए रोल का गहन पुनरीक्षण किया जाना है वहां उसे नए सिरे से तैयार किया जाएगा। इस पर जस्टिस कांत ने कहा तो बस इतना अंतर है कि संक्षिप्त पुनरीक्षण के मामले में नियम 4(2) लागू नहीं होगा। सिब्बल ने इस पर कहा कि नियमों के अनुसार निवासियों को कोई पत्र या फॉर्म 4 भेजा ही नहीं जाएगा, कोई दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे। कपिल सिब्बल ने बेंच को यह भी बताया कि कृपया फॉर्म 5 देखें, ये एक नोटिस है जो उन्हें लगाना है। नियम 12 पर आए। नए मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने का हर दावा फॉर्म 6 में होगा और आवेदक के हस्ताक्षर से भरा होगा। इसमें आधार विवरण लिखा है, ये एक गहन अभ्यास के लिए जरूरी है। आयु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जन्मतिथि के प्रमाण के लिए दस्तावेज आधार है जिसे उन्होंने बाहर रखा है। अगर कोई उपलब्ध नहीं है तो कृपया जन्मतिथि और सामान्य निवास स्थान ही बताएं। तो जब कपिल सिब्बल ने यह बताया कि 12 लोग ऐसे हैं जिनको यह बताकर लिस्ट से गायब कर दिया गया है कि वो इस दुनिया में ही नहीं है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि पीड़ित लोग कहां हैं, उनकी लिस्ट दीजिए। अगर किसी को मृत घोषित किया गया है और वो जीवित है तो हम चुनाव आयोग से इस पर पूछेंगे। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि हर बूथ पर गड़बड़ी हो रही है, ये तो हम छोटी सी जगह का बता रहे हैं, ऐसे में हम पीड़ितों का पता कैसे लगाएंगे, ये भी बताया गया कपिल सिब्बल की तरफ से। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा लेकिन आप एसआईआर की शुरुआत पर ही सवाल उठा रहे हैं। इस पर कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया कि मैं बस ये कह रहा हूं कि वो इस तरह नहीं कर सकते हैं। बिहार में बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं जो पूरी तरह से बीजेपी का षड्यंत्र है और कई मतदाताओं के पास जरूरी दस्तावेज ही नहीं है। यानी कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब 12 अगस्त को सुनवाई हुई तो चुनाव आयोग बुरी तरह घिर गया और चुनाव आयोग को आखिरकार ये मानना पड़ा कि एसआईआर प्रक्रिया में खामियां हो रही हैं, जबकि लगातार ये देखा जा रहा है कि चुनाव आयोग अपनी गलती नहीं मान रहा है। आपको याद होगा निवास प्रमाण पत्र को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब कहा गया था कि इसको ही शामिल क्यों किया गया है, तब चुनाव आयोग ने डंके की चोट पर कहा था कि निवास प्रमाण पत्र इकलौता ऐसा दस्तावेज है जो किसी भी कीमत पर जाली नहीं बनाया जा सकता। लेकिन इसके बाद देखा गया कि निवास प्रमाण पत्र लगातार सामने आए जो जाली बने हुए थे, इस पर भी चुनाव आयोग घिरा। उसी कड़ी में जब कपिल सिब्बल की तरफ से आज एक और सबूत पेश किया गया जो चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है, तो चुनाव आयोग को आखिरकार ये मानना पड़ा कि प्रक्रिया में खामियां हो रही हैं। और इसकी एक बड़ी वजह जो अब निकल कर आ रही है, यानी जानकार जो कह रहे हैं या विपक्ष जो दावा कर रहा है, वो ये कि क्योंकि इस प्रक्रिया को जल्दबाजी में किया जा रहा है और जल्दबाजी में करने के पीछे की वजह सिर्फ और सिर्फ बिहार विधानसभा चुनाव है। अब जब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह घिरा और उसे मानना पड़ा कि हां प्रक्रिया में खामियां हो रही हैं, इसके बाद से विपक्ष और जानकार ये दावा कर रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो जल्दबाजी चुनाव आयोग की तरफ से मचाई जा रही है, यही बड़ी वजह है जिसकी वजह से इस प्रक्रिया में खामियां हो रही हैं। और यही बात विपक्ष लगातार उठा रहा है। तेजस्वी यादव शुरुआत से कह रहे हैं कि हमें एसआईआर से नहीं प्रक्रिया से आपत्ति है, यानी जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो गलत है। और इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, बिहार में बड़े पैमाने पर वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं जो पूरी तरह से बीजेपी का षड्यंत्र है और कई मतदाताओं के पास जरूरी दस्तावेज नहीं है, जबकि बड़ी संख्या में बिहार के लोग बाहर रहकर भी राज्य में वोट देते हैं। उन्होंने ये भी आगे कहा कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन के जरिए ये काम करवा रही है। बिहार को स्पेशल पैकेज और स्पेशल स्टेटस की जरूरत थी ताकि राज्य की तरक्की हो सके। हम किसी व्यक्ति का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि जिस तरीके से ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं। और क्या कुछ बोले हैं तेजस्वी, सुनिए। बिहार का दुर्भाग्य है और आप देख रहे हैं लगातार जो है कई वोटर्स का जो नाम जो है कटा हुआ है और कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है और कितने बिहार के लोग जो है बाहर जो है गए हुए हैं जो बिहार में ही वोट डालते हैं। तो ये तो एक पूरी तरीके से एक षड्यंत्र है भाजपा का और भाजपा इलेक्शन कमीशन को आगे करके अपना काम करवा रहा है। जो काम भाजपा खुद से नहीं कर सकती वही काम जो है इलेक्शन कमीशन से कराया जा रहा है। ज़रूरत बिहार को स्पेशल पैकेज की थी, स्पेशल स्टेटस की थी ताकि बिहार जो है आगे बढ़े, बिहार की तरक्की हो। लेकिन जिस हिसाब से एसआईआर कराया जा रहा है, एसआईआर का कोई विरोध नहीं किया है। जो प्रक्रिया जो की गई है उस पे जो
यानी कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामले में सुनवाई हुई और चुनाव आयोग ने अपनी खामियां मानी, इसके बाद विपक्ष के उन तमाम आरोपों पर मुहर लग गई है जो वो इस प्रक्रिया के शुरू होने से ही लगा रहा है। तो आपको स्पेशल रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।